ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस लंका कांड। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोरो वारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शश सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट आया। उसकी सारी श्री जाती रही, वैभव जाता रहा। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिरनाई, मानहो संपत्ति सकल गवाई। जग दात्मा प्राणपति रामा, तास विमुख किम लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुट बिलासा, होय विश्व पुण्य पावै नासा। त्रनते कुलिश कुलिश त्रन करई, तासु दूत पन कहो किम टरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौहों के सारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर उसका नाश हो जाता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुण्य कप कही नीत विधनाना, मान नताहे काल नियराना। रिपुमद मथ प्रभु सुजश्रु सुनायो, यह कहे चलो बाल नप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीतियाँ कहीं, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतोन खेत खिलाए खिलाई, तो ही अब का करो बढ़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो पुण्य सो सुन रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर मारूंगा, तब तक अभी पहले क्या बढ़ाई करूं? अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण बहुत ही दुखी हो गया। जात धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सभी राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धरस हर्ष कपि बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बाली की राशि वाली पुत्र बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सांझ जान दस कंदर भवन गयो बिलखाए, मंदोर दरी रावण है बहुर कहा समुझाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संध्या हो गई जानकर रावण बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तयहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हें रघुपति ही। रामानुज लगो रेख खचाई, सो नहीं नाग्यो असिम अनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयो कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे
जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों के सिंह के समान हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखबारे हत विपिन उजारा, देखत तो अच्छते हमारा, जार शकलपुर कीने से चारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला, आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर गया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारहूँ, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहु, पति रघुपति नृपति जन मानहु, अग जग नाथ अतुलवत जानहु। अब हे स्वामी, व्यर्थ में गाल क्यों मारिए, डींग न हागिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, ताशो कहा नहे माने ही नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जितियो किंताही, सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँख गहे फोरा। जहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित भी छोड़ दिया। सूपन काके गत तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। सूपड़ खां की दशा भी आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में लज्जा नहीं आती। बद विराध खर दूष नहीं लीला, हत्यो कबंध बाल एक सर मार्यो, ते ही जानहु दस कंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला। हे दसकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा माज जेहि तब बल मथा, हर बरूथ मोह मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन वाकुरे बीरथ बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बांके अत्यंत निकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेह कह पिय पुन पुनर कहहु, मुधा मान ममता मद बहहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहे काहु न मारा, हरय धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जे आवत आई, ते भ्रम होई तुम्हारे नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउपुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजनाथ, विमल जसु लेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस समय भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश पाइए। बोलो श्यापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार सादर नमस्कार। चैनल को इसी तरह से सहयोग देते हुए राम कथा का आनंद लीजिए।